नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। अर्धसैनिक बलों में भी होगी बम्पर भर्ती, आदेश जारी हो गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में नया खुलासा हुआ है, उसके बारे में सूचना है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का पूरा परिणाम बदलेगा और रिजल्ट जारी होगा रिवाइज्ड। अग्निवीर भर्ती की फिर से एक समीक्षा होगी। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका एक बयान छपा समाचार पत्रों में। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी ट्रिपल एससी में कल धरना प्रदर्शन भी होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये संशोधित और परिमार्जित पुस्तकें आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। चाहे वो हिंदी की पुस्तक हो, चाहे वो कला की हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, ये सभी पुस्तकें आपको कापी किताबों की दुकान में मिल जाएंगी। ये सॉल्ड पेपर भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी हैं। इन पुस्तकों की एक खासियत है कि इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी विस्तृत तरीके से सारगर्भित दी गई है, और इस पुस्तकों में आपको इस बार त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों की एक और खासियत है कि इसमें चैप्टर वाइज जो पेपर हैं वो दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट। तो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग प्रश्न पत्र बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है, पीसीएस में हर हाल में लागू हो स्केलिंग सिस्टम। इसके लिए 2 दिन पहले छात्र गए थे, धरना प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि लोक सेवा आयोग में फिर से स्केलिंग को लागू किया जाए, जिससे मानविकी के जो छात्र उनके साथ में न्याय हो सके। कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था युवा मंच की तरफ से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि शनिवार को युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, और उन्होंने पत्र के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप करने और हर हाल में स्केलिंग व्यवस्था लागू करने के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देशित करने की अपील की है। और यह भी कहा है कि लोक सेवा आयोग छात्रों को गुमराह न करे, स्केलिंग खत्म करने अथवा अप्रभावी बनाने और पैटर्न में बदलाव का सर्वाधिक खामियाजा ग्रामीण पृष्ठभूमि और मानविकी के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। अगली सूचना है, अर्धसैन्य बलों में नए सिरे से पद भरे जाएंगे। मामला ये है कि पिछले लगभग 13 या 14 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि 10 लाख पदों को भरा जाएगा। उसी क्रम में सेना भर्ती के बारे में तो जानकारी दे दी गई थी कि सेना में भर्तियां होंगी अग्निवीर के माध्यम से, थल सेना, वायुसेना और नेवी। और अब अर्धसैनिक बलों के बारे में भी जानकारी दी गई है, और लिखा है कि केंद्र सरकार अर्धसैन्य बलों में रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू करेगी। अपनी जरूरतों को लेकर के सुरक्षा बलों की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबावों के बीच में नई भर्तियों को लेकर के अलग अलग प्रस्ताव और सुझावों पर सरकार चर्चा कर रही है। यहां पर लिखा कि अर्धसैन्य बलों में लाखों की संख्या में पद खाली हैं। बीते कुछ सालों में जरूरतों और स्वीकृत पदों की तुलना में भर्ती का आंकड़ा काफी कम रहा, काफी कम भर्तियां हुई हैं। कोरोना को बहाना लेकर के सरकार ने भर्तियां वास्तव में की ही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि पिछले 4 सालों में सीएपीएफ केंद्रीय कर्मियों, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सहायक कमांडेंट की भर्ती में गिरावट आई है। 1,29,000 पदों में से केवल 10,184 पद भरे गए हैं, और लगभग 90,000 जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं। इसी तरीके की और भी रिक्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि कितने पर भर्तियां हुई हैं और कितने जो पद हैं वो रिक्त हैं। 2024 तक 10 लाख भर्ती की जानी है, इसके बारे में पीएम ने कहा है। तो आप लोगों को अर्धसैन्य बलों में भी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, और काफी दिनों बाद विद्यार्थियों को ये एक बड़ा मौका होगा। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, पिछले साल मैंने आप लोगों से बताया था, जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी, एलटी इत्यादि की बात हो रही थी, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि लोकसभा चुनावों के पहले पहले आप लोगों को पूरे भारत में और खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा है, मूल्यांकन में 20 नंबर तक का हुआ है हेर फेर। 20 नंबर कम नहीं होता है।
ये हेर-फेर नहीं है, घोटाला हुआ है। पीएनपी आजकल घेरे में है। पीएनपी की जो भर्तियाँ हैं, जो परीक्षाएँ हैं, लगातार विवादों में रही हैं। चाहे वो ईटी की परीक्षा हो, चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती में कापियाँ जलाने को लेकर के मामला हो, या 69,000 शिक्षक भर्ती में सीरियल से पास होने वाले विद्यार्थियों, डीजे वाले बाबू इत्यादि। उसी क्रम में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा भी हुई थी पीएनपी के द्वारा, जिसमें जम करके घोटाले की चर्चाएँ हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको कम नंबर दिए गए थे। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि विद्यार्थियों की कापी फिर से जांची जाए, फिर से मूल्यांकन करवाया जाए। जब मूल्यांकन किया गया तो बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके आए जिसमें ये पता चला है कि बड़ा हेरफेर हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। अभी तो लिखा कि रिजल्ट रिवाइज्ड होगा, लेकिन देखते जाइए आगे आगे क्या क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब इस भर्ती का क्या होना चाहिए। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 20 नंबर तक की हेरीफेरी की गई है। ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के बाद में कंप्यूटर और स्कैनिंग की सहायता से कापियों का मूल्यांकन कराया गया था, और इसके बावजूद इतने नंबर की हेराफेरी ने पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कम अंक मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में 571 शिकायतों के मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई हैं। तो जो 571 लड़कों की जो कंप्लेंट देखा विद्यार्थी अधिकारियों ने, कमेटी ने, उसमें 132 खामियां मिली, गड़बड़ी मिली इन विद्यार्थियों कापियों में, यानी कि इनकी सूचना सही थी। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 नंबर तक कम दिए गए हैं। तो ये घोटाला हुआ है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 8 जून को पूरे परिणाम का मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल घोषित करने के आदेश दिए। तो इससे क्या होगा, मूल्यांकन कराया जाएगा तो उससे क्या होगा। वही यहाँ पर लिखा है कि गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मायावती की सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो लगभग बराबर है। अधिकारी सब कुछ संभाले हुए हैं, अधिकारी इनके कान में फूंक देते हैं, जो अधिकारी समझाते हैं ये वही मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो घोटाले हुए हैं भर्तियों में, जो गड़बड़ियाँ हुई हैं कितनी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। चाहे वो विधानसभा की आरओ की भर्ती हो, चाहे वो हाईकोर्ट की भर्ती हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो। आप लोगों ने देखा यूपीएसआई में बैठे हैं लखनऊ में लड़के, कुछ नहीं किया, बहुत बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं। चाहे वो 69,000 हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो 68,500 हो, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती हो, सब में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी भर्ती में कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। यहाँ पर लिखा है कि इससे पहले की देखिए जो बात मैंने आप लोगों को बताई वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। 68,500 में भी गड़बड़ियाँ हुई थी, सुत्ता सिंह इत्यादि को निलंबित किया गया था, और बाद में ये सब अधिकारी काम भी करने लगे। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद है, और लिखा पुनर्मूल्यांकन के बाद में सारे आंकड़े बदल जाएंगे। तो किस तरीके से इन विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा जिन विद्यार्थियों के नंबर बड़े होंगे। अगली सूचना है अग्निवीर भर्ती अग्निपथ की समीक्षा हो। ये देखिए भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका यहाँ पर बयान छपा हुआ है कि अग्निपथ योजना की नियमित समीक्षा कर खामियों को दूर किया जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ। और आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बाकी के बचे 75 में से 75 भी यदि बाद में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने योजना बना ली है, और कहा है कि इस योजना को लागू होने दें, प्रतिवर्ष सरकार इसकी समीक्षा करेगी, कहीं भी कोई कमी होगी तो उस चुनौती का मुकाबला करके उस कमी को दूर किया जाए। वहीं पर अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, विद्यार्थी लगातार इसके बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई बयान आता नहीं है, न तो अधिकारियों की तरफ से कोई सकारात्मक बयान आता है। जानकारी बस केवल इतनी मिली है कि शिक्षकों के जो पद जो हैं वो काफ़ी रिक्त हैं। जो भी डाटा भेजा गया परिषद में उससे जानकारी मिली है। अगर हम लोग वास्तव में सही बात करें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तो वैसे तो ये शासन को निर्णय लेना है, इस पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है 10 लाख पदों को लेकर के, और प्रत्येक राज्य के जो सचिव हैं उनको बुलाया था, उनको भी आदेश दिया था। और मैं बताऊं आप लोगों को कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर आपको भर्तियों में तेजी भी देखने को मिलेगी, और लोकसभा चुनाव भी हैं। तो उसके पहले उत्तर प्रदेश में आपको एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिसंबर लास्ट में या जनवरी फरवरी के महीने में जरूर देखने को मिल सकती है। और बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो घोषणा कभी पूरी नहीं हो। वहीं पर यूपी के बारे में एक बड़ी अपडेट है कि कल सभी विद्यार्थी 27 तारीख को धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें जरूर पहुंचे। सहायक सांख्यिकी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, और
यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 के जो छात्र हैं वो भी लखनऊ में पहुंच रहे हैं। तो ये सभी भर्तियों के जो छात्र हैं वो कल जरूर पहुंचे, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का ट्रांसफर किया गया है और साथ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए परीक्षाएं फिर से, जो परीक्षाएं परिणाम है, जो भी चीज़ें हैं वो एक बार फिर से लंबित हो सकते हैं, फिर से इसमें बदलाव हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये होगा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।